पथरी, स्टोन की प्रॉब्लम, जैसे जैसे व्यक्ति का आहार विकृत होता जा रहा है और शारीरिक श्रम का अभाव होता जा रहा है, पानी की मात्रा कम होती जा रही है, हमारे डेली लाइफ में हम पानी कम पीते हैं और तले हुए पदार्थ ज़्यादा खाते हैं, उससे पथरी हो जाती है। एक तो गाल ब्लैडर में स्टोन होता है, एक पेनक्रियाज में स्टोन होता है, एक किडनी में स्टोन होता है, फिर किसी को गले में और किसी को तो पूरे शरीर में कहीं पर भी स्टोन हो सकता है। कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, ज़्यादातर वो पथरी बन जाती है। वो कैल्शियम डिपॉजिट पेनक्रियाज में भी हो सकता है, वो कैल्शियम का डिपोजिशन वो जो है हमारी किडनी में भी हो सकता है, और कैल्शियम डिपॉजिट मैंने एक को देखा गले में पथरी हो गई। और ये तो ज़्यादातर जो पथरी हो कैल्शियम से बनती है। यदि आप नियमित रूप से कपालभाति प्राणायाम करते हैं और थोड़ा तेज चलते हैं या तेज दौड़ते हैं तो आपको कभी भी पथरी नहीं होगी। आप पानी की मात्रा पूरी सेवन किया करें। गाल ब्लैडर में स्टोन भी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। गाल ब्लैडर का जो स्टोन है वो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से होता है। यदि आप नियमित रूप से कपालभाति करते हैं तो आपको गल स्टोन भी नहीं होगा और आपका कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहेगा। तले हुए पदार्थ हम ज़्यादा खाने लगे और शारीरिक श्रम छूट गए। इसमें कपालभाति तो ज़रूर करना चाहिए, नहीं तो आपको किडनी स्टोन, गाल स्टोन अथवा पेनक्रियाज का स्टोन या शरीर में कहीं पर भी स्टोन हो सकता है। तो पानी की मात्रा का पूरा ख्याल रखें। कभी कभी छाछ पी लिया करें। पहले थोड़ी सी खट्टी छाछ पी लिया करते थे, उसके और भी बहुत गुण हैं। उससे मूत्र रोग भी नहीं होते, वह शरीर के जो है विकास के लिए भी उसमें कैल्शियम से लेकर के दूसरे पोषक तत्व होते हैं, डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो छाछ का सेवन कभी कभी कर लिया करें। पहले लोग कुल्थी की दाल कभी कभी खा लेते थे, तो कुल्थी का दाल का सेवन करने से कहीं पर भी आपके शरीर में स्टोन नहीं होगी। और स्टोन होने के बाद आप कुल्थी को उबाल करके, कुल्थी का दाल 1-2 चम्मच ले लिया, उसको एक पानी में उबाल करके एक गिलास पानी में उबाला, 50 ग्राम बच गया, तब 100 ग्राम बच गया तो छान के पी लिया उसको। पथरी के लिए मूली का प्रयोग भी बहुत अच्छा होता है। पहले मूली लोग खाया करते थे, अभी भी हम सलाद आदि में उसका प्रयोग करते हैं। जो मूली का नियमित रूप से सेवन करते हैं उनको पथरी नहीं होती है। जो का आटा कभी कभी खा लेते हैं, जो बारले जो है उसका सेवन बहुत अच्छा रहता है। पहले तो हमारे यहाँ खाने में हम जो है, चना है, गेहूं है, बाजरा है, मकई है, अलग अलग तरह के अन्न खाया करते थे। वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जौ का सेवन जो करते हैं उनको भी पथरी नहीं होती है। और पथरी की दवाई के तौर पर हम लोग यवक क्षार है, मूली क्षार है, जो का मूली का क्षार बना लेते हैं, उसकी प्रक्रिया है। फिर हजरल यहूद भस्म उसमें हम डालते हैं, फिर श्वेत प्रपटी का को उसमें डालते हैं, तो इससे हम अश्विनी हर रस बनाते हैं। ये 1-1 ग्राम सुबह शाम इसका सेवन कर सकते हैं। ये पथरी के लिए बहुत उपयुक्त होती है। और पथरी के लिए कुछ काढ़े होते हैं जड़ी बूटियों के, जैसे वरुण की छाल है, गोखरू है, पुनर्नवा है, पाषाण भेद है, इन सब को मिला करके एक अश्विनी हर क्वाथ हमने बनाया। उसका भी सेवन 1-1 चम्मच सुबह शाम उसको काढ़ा बना करके पी लिया तो उससे पथरी दूर हो जाती है। एक पत्थर चटा पत्ते होते हैं, वो कहीं पर भी कोई किसी भी माली से आप पूछ सकते हैं। हम भी अपने नर्सरी में उसको लगाते हैं, लोगों को सिखाते हैं, बताते हैं कि आप कैसे अलग अलग बीमारियों में अलग अलग औषधियों का, जड़ी बूटियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये पत्थर चटा के जो पत्ते होते हैं, 3 से 5 सेवन कर लिया तो ये सभी तरह की पथरी से हमें छुटकारा दिलाता है। किसी की 7 दिन में, किसी की 15 दिन में, किसी के 1 महीने में पथरी निकल जाती है। कपालभाति करते करते लोगों को थोड़ा सा दर्द होने लगता है, फिर वो थोड़ा पानी पीते हैं और पथरी निकल जाती है। ऐसे मैक्सिमम लोगों को हो जाता है। गाल स्टोन में भी यदि बहुत ज़्यादा गाल ब्लैडर पूरा ही भर गया है स्टोन से, तो उस समय तो फिर आपको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। लेकिन प्रारंभिक अवस्था का गाल स्टोन भी कपालभाति निरंतर करने से डिजोल्व हो जाता है, क्योंकि वो निकलता नहीं है, वो उसका एक दूसरा तरीका है। तो ये पथरी के लिए योग का और आयुर्वेद का जो उपाय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये रामबाण है, ये अचूक उसकी दवा है। आप खुद इन नुस्खों को अपनाएं और दूसरों को भी बताएं, जिससे कि किसी को भी पथरी के लिए ऑपरेशन कराने की ज़रूरत ना पड़े। और एक बार आप ऑपरेशन करा लेते हैं तो बार बार फिर पथरी डेवलप होती है। आप योगाभ्यास करके और जो हमने आपको प्राकृतिक उपाय बताए, इनको अपना करके आप बार बार पथरी होने की जो टेंडेंसी है उससे भी आप बचना चाहते हैं तो योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाएं, जिससे कि आप बार बार पथरी के शिकार ना हो।
पायूरिया की समस्या, दांतों में ठंडा गर्म पानी लगना, मसोड़ों का फूलना और उनमें ब्लीडिंग होना, और लंबे समय तक जब पायरिया रहता है तो मसोड़े इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि ब्रश के साथ ही ऊपर नीचे होते रहते हैं। और जब लंबे समय तक पायरिया रहता है तो वो जो बैक्टीरिया हैं, जो कीटाणु हैं, रोगाणु हैं, वो लार में घुल करके पेट में चले जाते हैं। फिर मुंह से भयंकर दुर्गंध आने लगता है। व्यक्ति को किसी से बात करने में भी बहुत संकोच होता है। और एलोपैथी में पायरिया की कोई दवाई नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कोई भी डेंटिस्ट आपका पायरिया ठीक नहीं कर सकता। डेंटिस्ट आपके दांत साफ कर सकता है, कहीं कैविटी तैयार हो गई है तो उसमें जो है कुछ केमिकल आदि भर सकता है, लेकिन पायरिया से आपको छुटकारा नहीं दिला सकता। और हम बार बार ठंडी और गर्म चीज़ों का सेवन करते हैं, चाय पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, बच्चे चॉकलेट खाते हैं, और हम कुछ भी खाते हैं तो उसके बाद दांत साफ नहीं करते हैं। कचरा दांतों का खतरा बन जाता है। और पहले हम नीम बबुल की और अलग अलग तरह की दातुनें पूरे देश भर में मिलती हैं। कोई जो है तुमरू की दातुन करता था, कोई आँखा जो होता है इसकी जड़ की भी दातुन की जाती है। और ये जो अपामार्ग होता है उसकी तो दातुन बहुत ही ज़बरदस्त होती है दांतों के लिए। अलग अलग स्थानों पर मिलने वाले अलग अलग पेड़ पौधों से लोग दातुन किया करते थे, उनके दांत बड़े मजबूत रहा करते थे। पहले चना खाया करते थे भुना हुआ, और भी ऐसे हार्ड चीज़ें खा लिया करते थे, इससे दांतों की एक्सरसाइज हो जाती थी। गन्ना खा लिया करते थे, उससे दांतों की एक्सरसाइज हो जाया करती थी। आजकल वो सब बंद हो गया है और दांतों की बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं। और दांतों की स्वच्छता के प्रति हमारा ध्यान नहीं। ब्रश तो दो दो बार करने लग गए हैं, उसमें इतने केमिकल होते हैं, उससे और दांत खराब हो गए, लेयर खराब हो गई है जो है हमारे दांतों के ऊपर की, उससे ठंडा गर्म पानी लगता है। जो ब्रश का ज़्यादा प्रयोग करते हैं उनके दांत तो बिल्कुल ही बेकार हो जाते हैं। मैंने खुद जो है इसका देखा है प्रयोग, कि मैंने भी अज्ञानता में ऐसे ही ब्रश को ऐसे कुछ दिनों तक ऐसे दांत के दाढ़ के ऊपर ऐसे रगड़ा तो उसे ठंडा गर्म लगने लगा। मैंने वो ब्रश करना बंद करके अंगुली से अपने फिर दांतों की और जब मसोड़ी की मसाज करनी शुरू की, उसे ठीक हो गया। तो जो सावधानियां रखनी है वो तो रखें। ज़्यादा ठंडा, ज़्यादा गर्म आइसक्रीम, चॉकलेट आदि इनसे जितना हो सकता है बचें, और जो है अंगुली से मसोड़ों की मसाज क्या करें। ब्रश का तो प्रयोग जो है वो यदि रोज भी करना है तो थोड़ी देर किया, 1 मिनट, लेकिन 5 मिनट तक जो है अंगुली से मसोड़ों की मसाज होनी चाहिए। और मालिश अंगुली से करने के साथ साथ आप घर में मंजन बना सकते हैं, या पतंजलि का बना हुआ दिव्य दंत मंजन का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें बहुत तरह की जड़ी बूटियाँ होती हैं जो आपके दांतों को, मसोड़ों को सुरक्षा प्रदान करती हैं, उनको प्रोटेक्ट करती हैं। टूथपेस्ट के नाम पर आज बाजार में कॉलगेट, क्लॉचअप, पेप्सोडेंट, तमाम तरह के टूथपेस्ट आते हैं। ये सब भयंकर केमिकल इनके अंदर होते हैं, और इनसे आपके दांत और मसोड़े और ज़्यादा खराब हो जाते हैं। हमने जड़ी बूटियों से एक दंत कांति टूथपेस्ट बनाया जो आपके दांतों की और मसोड़ों की सुरक्षा करने के साथ साथ पायरिया से तो आपको बचाता तो है ही, पायरिया होने के बाद उसको मिटाता भी है। इसलिए जिनको पायरिया है मैं उनसे कहूँगा वो सप्ताह में 1 या 2 दिन ही टूथपेस्ट करें, बाकी 5 दिन कम से कम मंजन करो। यदि आप 7 के 7 दिन मंजन करते हैं तो ज़्यादा उपयुक्त होगा। लेकिन टूथपेस्ट करने की जिनकी आदत पड़ी हुई है वे भी ये रसायनों से बने हुए, केमिकल से बने हुए टूथपेस्ट नहीं, जड़ी बूटियों से बने हुए हर्बल टूथपेस्ट, आयुर्वेदिक टूथपेस्ट, दंत कांति का यदि प्रयोग करते हैं तो यह आपके दांतों के लिए रामबाण अचूक औषध का काम करता है। और ठंडा गर्म पानी से लेकर के और पायरिया से लेकर के जो है मुंह की दुर्गंध, सड़न, इन सब से आपको बचाते हैं। कपालभाति आप निरंतर करते हैं तो उससे भी आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है। गर्म चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो आपको देखना ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। जिनको भी पायरिया है, आप जिस दिन गर्म चीज़ें ज़्यादा खाएंगे उस दिन आपको ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। इसलिए गर्म चीज़ें, बहुत ज़्यादा गर्म मसाला, इनसे बचें। और आप जो घर में दंत मंजन बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम सेंधा नमक, 100 ग्राम फिटकड़ी की भस्म, फिटकड़ी कुल्हड़ी में डाली और उसको आग पर रख दिया तो पक जाती है, और वो जो है पहले लिक्विड होती है और बाद में उसका फूला बन जाता है। 100 ग्राम सेंधा नमक, 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम जो है फिटकड़ी का भस्म और स्फटिक भस्म उसको बोलते हैं, 100 ग्राम त्रिफला, 100 ग्राम नीम के पत्ते अचार, 100 ग्राम बबूल की छाल, 20 ग्राम लविंग, ये मिला करके, और इसका आप यदि नियमित रूप से मंजन करते हैं, नियमित रूप से प्राणायाम करते हैं और नाश्ता हो करें या खाना खाएं, जब भी आप
आप भोजन लेते हैं, कोई भी चीज़ खाने की खाते हैं, उसके बाद दांतों को जरूर साफ करें, क्योंकि कचरा दांतों का खतरा है, इसको कभी न भूलें। यदि आप नियमित रूप से प्राणायाम करते हैं और जैसा आपको हमने बताया मंजन का प्रयोग करते हैं, तो 100% आपको पायरिया से छुटकारा मिलेगा और 100 साल तक आपके दांत स्वस्थ रहेंगे, दांत चमकीले होंगे और आपकी चेहरे की शोभा बढ़ाते रहेंगे। नेल्स के टॉप पर यहाँ से दबाने से भी पायरिया और तमाम दंत रोगों से मुक्ति मिलती है। और हमने देखा दांतों में दर्द हो तो ऐसे अंगुली में दबाते हैं, जिस अंगुली में दुखे वहीं दबाओ। दाईं तरफ दुखता है तो दाएं हाथ में, बाईं तरफ दुखता है तो बाएं हाथ में। ये दबाने से भी बहुत ज़बरदस्त लाभ होता है। और फर्श के ऊपर या हार्ड ज़मीन में ऐसे अंगुलियां रख करके और ऐसे दबाते हैं, इसी से ही दांतों के रोगों से और पायरिया से मुक्त हो जाते हैं। 100 साल तक आपके दांत आपके साथ रहते हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। किसी भी जीव के दांत वक्त से पहले नहीं तो खराब होते हैं और नहीं झड़ते हैं। इंसान यदि प्रकृति के सानिध्य में रहेगा तो उसके जीवन में भी विकृति नहीं आएंगी। लिकोरिया, सफ़ेद पानी की श्वेत प्रदर की बीमारी लेडीज़ को अक्सर हो ही जाती है, किसी को ज़्यादा किसी को कम। ये लिकोरिया की प्रॉब्लम और फिर किसी किसी को ओवर ब्लीडिंग की भी प्रॉब्लम होती है। दोनों के लिए ही बहुत उपयुक्त है शीशम के पत्तों का सेवन। 8-10 शीशम के पत्ते, उनको घोट करके पीस करके पानी में मिला करके और पी लें। शीशम के पत्ते ताज़ा न मिलते हों तो शीशम के पत्तों का पाउडर, शीशम के पत्तों को छाया में सुखा करके फिर उनका पाउडर बना लें। गांव के किसी भी व्यक्ति से मंगवा लें। शीशम, टाली, ये पूरे हिंदुस्तान भर में होती है। इसका अद्भुत लाभ हमने देखा लिकोरिया से लेकर के और तमाम दूसरे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, जेंट्स को भी धातु रोग, पेशाब के साथ चिकना चिकना पदार्थ का आना, ओवर ब्लीडिंग की समस्या का होना, इन सब के लिए शीशम के पत्ते रामबाण औषधि का काम करते हैं। माताएं बहनें चंद्र प्रभावटी और स्त्री रसायन ये भी एक एक गोली का सेवन कर सकती हैं। अशोकारिष्ट या दशमूलारिष्ट ये भी जो है मासिक धर्म की अनियमितता, मेंस्ट्रुएशन के इम्बैलेंस के लिए और मेनोपॉज के समय भी जो डिफरेंट प्रकार के हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं उसके लिए भी बड़ा उपयुक्त होता है दशमूल का और अशोकारिष्ट का सेवन, जो हमारे यहाँ पर सदियों से हमारे पूर्वज करते आए थे, हमें बताते आए थे। और लिकोरिया के लिए एक्यूप्रेशर का इलाज भी बहुत कामयाब है। जहाँ पर हाथों में माताएं चूड़ियाँ पहनती हैं, वो उनके इनफर्टिलिटी से लेकर के और लिकोरिया से लेकर के और तमाम तरह के दूसरे रोगों में भी बड़ा लाभप्रद है। तो ये जो है कलाई के ऊपर वाले हिस्से में दोनों तरफ ऐसे ये दबाने से ये लिकोरिया के अंदर बड़ा ज़बरदस्त इससे लाभ होता है। कपालभाति प्राणायाम बहुत ज़बरदस्त होता है। कपालभाति प्राणायाम जो माँ बहन बेटियां निरंतर रूप से करती हैं, उनको ना तो लिकोरिया होता है, ना ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है, ना यूट्रस में फाइब्रोस, ना ओवरी में सिस्ट, ना फिलिपियन ट्यूब बंद होने की समस्या होती है, ना किसी तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ना ओवर ब्लीडिंग और न ही और बहुत तरह के दूसरे स्त्री रोग, उनसे छुटकारा मिल जाता है। एलोवेरा का जूस ये भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। आंवला और एलोवेरा का जूस 4-4 चम्मच माताएं बहनें पीते रहें तो उससे लिकोरिया और इसके साथ साथ ओवर ब्लीडिंग माने श्वेत प्रदर और रक्त प्रदर दोनों से छुटकारा मिल जाता है। ये एलोवेरा का जो जूस होता है इसका नाम है घृत कुमारी, माने ये घृत जैसी ताकत देता है और जो है कुमारी का जो यौवन है उसको सदा बरकरार रखता है। इससे हमारी स्किन भी बहुत अच्छी रहती है, चेहरे की स्किन, पूरी बॉडी की स्किन इससे बहुत अच्छी रहती है। एसिडिटी से नहीं होती है, डायबिटीज़ की बीमारी से नहीं होती है, आर्थराइटिस की बीमारी, माताओं बहनों को कैल्शियम की कमी और ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी बहुत होती है, उससे भी छुटकारा दिलाता है। और
किसी भी तरह का प्रदर, श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर और मासिक धर्म की अनियमितता के लिए एलोवेरा का जूस माताओं बहनों के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। तो नियमित रूप से कपालभाति प्राणायाम कीजिए, बाह्य प्राणायाम कीजिए, थोड़ा अनुलोम विलोम कीजिए, कपालभाति प्राणायाम नियमित रूप से कीजिए, एलोवेरा का जूस पीजिए। आपको जिंदगी में लिकोरिया की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। यौन रोग, धातु रोग, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, इससे आजकल के युवा बहुत परेशान है। जवानी में ही बहुतों को बुढ़ापा आ जाता है। कोका कोला, पेप्सी, कॉफी, चाय और तमाम गर्म चीजें खा खा करके, मांसाहार कर करके और उत्तेजक दृश्य देख देख करके, उत्तेजक गाने सुन सुन करके, चारों तरफ वासनामय वातावरण है। कम उम्र में ही फिर अश्लीलता और तमाम वासनात्मक वातावरण, इन सब के बीच में व्यक्ति की शक्ति कमजोर पड़ जाती है और यूरिन के साथ में, पेशाब के साथ में चिकना चिकना पदार्थ का निकलना, स्वप्न दोष आदि की समस्या होना, और फिर जब विवाह का वक्त आता है तो फिर यौन दुर्बलता, फिर किसी को स्पर्म काउंट की कमी और तमाम तरह की विषमताओं से जो है जूझना पड़ता है। धातु रोगों के लिए, यौन रोगों के लिए तो कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम। कपालभाति 15-20 मिनट से लेकर के आधा घंटे तक युवकों को करना चाहिए। धातु रोग का नामो निशान नहीं रहेगा, किसी भी तरह की यौन दुर्बलता नहीं रहेगी, आपको किसी सेक्सोलॉजिस्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और तमाम तरह के जो खतरनाक केमिकल की जो दवाइयाँ खाते हैं अपनी यौन शक्ति को बढ़ाने के लिए, शारीरिक दुर्बलता को दूर करने के लिए, वो उसको चक्कर में आप नहीं पड़ेंगे। फिर अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली कौच के बीज, इनका पाउडर कर लें। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली कौच का बीज 100-100 ग्राम ले लिया, पाउडर कर लिया। 1-1 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ इसका सेवन करें। दूध के साथ खजूर ले लें, दूध के साथ गुड़ का सेवन कर लें। इससे यौन रोगों से आप बच जाते हैं। ज़्यादा मात्रा में नहीं, 3 से 5 खजूर बस बहुत हो गया। थोड़ा सा 1 डली गुड़ की ऐसे दूध के साथ सेवन कर लिया। कपालभाति आधा घंटा करें और किसी भी तरह का फिर यौन रोग हो ही नहीं सकता। स्पर्म काउंट की कमी है तो वो भी ठीक हो जाएगी और यौन दुर्बलता भी नहीं रहेगी। चंद्र प्रभावटी 1-1 गोली, यौनामृत 2-2 गोली और शिलाजित रसायन, ये भी 1 से 2 गोली खा सकते हैं। ये शिलाजित ऐसे भी यौन रोगों से लेकर के तमाम तरह की शारीरिक दुर्बलता को दूर करने में मदद करती है। तो यौनामृत 2-2 गोली, चंद्र प्रभावटी 1-1 गोली और शिलाजित रसायन 1-1 से 2-2 गोली सुबह शाम दूध के साथ सेवन कर लें तो किसी भी तरह की धातु रोग नहीं होंगे। और आसनों में शीर्षासन, सर्वांगासन, ये यौन रोगों के लिए बहुत ही उपयुक्त होते हैं। सुबह सुबह उठ करके फिर सूर्य नमस्कार करना, योगिक जॉगिंग करना, दंड बैठक लगाना, और कुछ नहीं आता है तो दौड़ लगाना। दौड़ लगाओ, जहां तैरने की सुविधा है तो तैरो, इससे आप यौन रोगों से बच जाएंगे। सुबह उठ करके प्रभु स्मरण किया करें, गायत्री का जप किया करें और अश्लीलता से बचें, उत्तेजक दृश्यों से बचें, तमाम तरह की संगीतों से बचें और जीवन में सदाचार का, ब्रह्मचर्य का पालन करें तो निश्चित रूप से आपको यौन रोग नहीं होंगे। इनफर्टिलिटी, संतान का ना होना। शादी के बाद जब कोई माँ कहने वाला, पिता कहने वाला, घर में किलकारी करने वाला बच्चा नहीं पैदा होता है दंपति को, तो घर में मानो विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ता है। कई तरह के ताने सुनने को मिलते हैं और फिर माताएं बहनें अंधविश्वास में आकर के, ढोंग पाखंड में फंस करके कोई ज्योतिषियों के पास, कोई सेवड़ों के पास, कोई ओझाओं के पास और तांत्रिकों के पास ऐसी ऐसी
जो है निकृष्ट क्रियाएं जो है कई बार करती हैं माताएं बहनें, और सुनने को आता है कि बस बच्चा नहीं हो रहा था तो किसी दूसरे बच्चे का ही कत्ल कर दिया। क्या क्या होता है। और पुरुष भी सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, चक्कर काटते रहते हैं, समाधान नहीं मिलता है। पुरुषों के लिए तो अश्वगंधा, सतावर, सफेद मूसली, कौंच के बीज पाउडर करके 100-100 ग्राम लेकर के 1-1 चम्मच सुबह शाम वो दूध से ले लें। यौनामृत, चंद्रप्रभा और शिलाजीत रसायन, यौनामृत 2-2 गोली, चंद्रप्रभा 1-1 और शिलाजीत रसायन 1-1 गोली सुबह शाम दूध के साथ सेवन कर लें। कपालभाति प्राणायाम करें, बाह्य प्राणायाम करें, हो सके तो शीर्षासन, सर्वांगासन भी कर लें तो उपयुक्त होता है। माताओं बहनों के लिए शिवलिंगी पुत्र जीवक, शिवलिंगी 100 ग्राम, पुत्र जीवक 100 ग्राम, शिवलिंगी के बीज 100 ग्राम, पुत्र जीवक के बीज 100 ग्राम पाउडर करके 1-1 ग्राम सुबह शाम दूध के साथ सेवन कर लें। फलघृत 1-1 चम्मच सुबह शाम दूध से ले लें। और पीरियड की प्रॉब्लम है तो उसमें फिर दशमूल क्वाथ पी सकते हैं और दशमूल अरिष्ट भी का भी सेवन कर सकते हैं। इनफर्टिलिटी के लिए माताओं बहनों के लिए ये जो जहाँ चूड़ियाँ पहनती माताएं, यहाँ पर दबाया जाता है, तो ये भी जो है प्रजनन से संबंधित सभी रोगों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। हमने देखा है शादी के 10, 20, 30 साल बाद भी उनको संतान सुख मिला है, और ये अद्भुत उपाय हमने आपको बताए हैं। प्राणायाम का नियमित अभ्यास जो है दंपति को करना ही चाहिए। स्त्रियों के लिए और पुरुष के लिए, दोनों के लिए ही हमने संतानहीनता के लिए आपको सूत्र बताए हैं, और निसंतान दंपतियों के लिए योग, अधिक जानकारी आपको चाहिए तो वो पूरी सीढ़ी भी आप ले सकते हैं। बवासीर, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला की प्रॉब्लम बहुत कष्टदायक होती है, और इसके लिए ऑपरेशन करवाते हैं। ऑपरेशन कराने के बाद दोबारा से बवासीर हो जाते हैं। क्या करें? पाइल्स, फिशर, फिस्टुला के लिए सबसे अच्छा है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम करने से पाइल्स, फिशर तो ठीक होता ही है। फिस्टुला, भगंदर, जिसके लिए ऑपरेशन भी कई बार कामयाब नहीं होता है, और ऑपरेशन कराने के बाद दोबारा से भगंदर हो जाता है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। और ऐसी परिस्थिति में भी कपालभाति प्राणायाम हमने देखा आधा घंटा करवा दिया, जब बवासीर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एनस के पास एक नली तैयार हो जाती है और उसमें भयंकर पस हो जाता है, बहुत दर्द होता है। पाइल्स में तो मस्से फूलते ही हैं, और फिर फिशर में जो है उन मस्सों में ऐसे मोटी मोटी दरारें पड़ जाती हैं, बहुत कष्ट होता है। ऐसी परिस्थिति में कपालभाति प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम जबरदस्त लाभप्रद होते हैं। इसमें अग्निशारक क्रिया भी लाभ देती है, और साथ साथ में अश्विनी मुद्रा, माने जिससे अश्व लैट्रिन करने के बाद में अपने एनस को अंदर ऐसे खींचता और ढीला छोड़ता है, ऐसे ही एनस भाग को खींचना और ढीला छोड़ना, अर्थात मूलबंध लगाना और ढीला छोड़ना, ये क्रिया करने से भी बवासीर में बहुत लाभ होता है। बवासीर के लिए घरेलू नुस्खे भी बड़े लाभदायक होते हैं। ठंडा दूध 1 कप, उसमें नींबू निचोड़ा, और नींबू निचोड़ करके तुरंत पी गए। 1 कप गाय का ठंडा दूध, या तो कच्चा दूध, धारोष्ण दूध जिसको बोलते हैं, या गर्म करके ठंडा किया हुआ दूध 1 कप लिया, उसमें 1 नींबू निचोड़ा और निचोड़ करके तुरंत पी गए। ऐसा प्रयोग करने से लगभग 3 दिन के अंदर बवासीर ठीक हो जाती है। अधिकांश लोगों पर प्रयोग करके हमने ये देखा। देसी कपूर, भीमसेनी कपूर, 1 चने के बराबर केले के अंदर डाल करके, केले में लपेट करके खा लिया। केले के अंदर छोटा छिद्र किया और उसके ऊपर जो है कपूर चने के बराबर डाला और उसको निकल गए। यह भी बवासीर के लिए अद्भुत होता है। नागदोन एक जड़ी बूटी होती है, लगभग पूरे हिंदुस्तान में हमने इसको देखा है। लोग बाढ़ में भी उसको अक्सर लगा देते हैं। हरे हरे पत्ते होते हैं, बहुत गहरे हरे, और उसको तोड़ो तो उसमें दूध जैसा निकलता है। तो नागदोन के पत्ते, ये 3-3 पत्ते खाने से बवासीर तुरंत ठीक हो जाती है। घरेलू उपचार के तौर पर आप बकाइन की गिरी 100 ग्राम, निमोली 100 ग्राम, नीम की जो फल होते हैं निमोली, नीम का फल 100 ग्राम,
उसकी जो गिरी होती है। बकायन 100 ग्राम, हरड़ 100 ग्राम, और शुद्ध रसौंत मिल जाए तो वो 100 ग्राम ले लीजिए। रसौंत जो है वो एलोवेरा से ही बनती है, लेकिन आजकल शुद्ध नहीं मिलती, इसलिए आप 3 चीज़ें, निमोली और बकायन, हरड़, इनका पाउडर कर लें और 1-1, 2-2 ग्राम सुबह शाम छाछ के साथ ले लें। इससे भी बवासीर ठीक हो जाती है। हमने देखा है जो नारियल की जो दाढ़ी होती है, एक तो नारियल खोपरा होता है अंदर ऑयल वाला, एक नारियल के ऊपर जो छिलका होता है उसका पाउडर करके 1-2 ग्राम छाछ के साथ लेने से भी जो रक्त आर्श होता है, ब्लीडिंग वाली जो पाइल्स होती है, वो एकदम से ठीक हो जाती है। ऐसे छाछ का सेवन करने से ही ठीक हो जाती है बवासीर। और आंवला एलोवेरा का जूस निरंतर पीने से ही पाइल्स, फिशर, फिस्टुला ये पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। कपालभाति प्राणायाम करने के साथ साथ ये एक्यूप्रेशर भी किया करें। अंगूठे के नीचे इधर कलाई के ऊपर, यहाँ पर ये जो स्थान होता है, यहाँ पर दबाने से बवासीर ठीक हो जाती है। दोनों हाथों में 1-1, 2-2 मिनट ऐसे एक्यूप्रेशर कर लें, इससे बवासीर का रोग अच्छा होता है। तली हुई चीज़ों से बचें, गर्म चीज़ों से बचें, हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें, सुबह उठ करके पानी ज़रूर पिएं, और बैंगन और गरम मसाले, ज़्यादा मिर्च, अचार, इनसे बचेंगे तो आपको बवासीर की बीमारी से जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा। जोड़ों का दर्द, जॉइंट पेन, अर्थराइटिस, और ज़्यादा ये बढ़ जाती है प्रॉब्लम तो इसको बोलते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट की प्रॉब्लम। इन सब बीमारियों से आदमी की ज़िंदगी ठहर सी जाती है। जोड़ों के दर्द के लिए एलोपैथी में जो पेन किलर्स लेते हैं, या ऑस्टापेन या ऑस्टापारासिस आदि होने पर कैल्शियम आदि की गोलियां खाते हैं, ये पेन मैनेजमेंट के लिए थोड़ा आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन पेन किलर्स और कैल्शियम की गोलियां आर्थराइटिस की दवाई नहीं है। जैसे जैसे पेन किलर्स खाते जाते हैं आपका पेन और बढ़ता जाता है। ESR, यूरिक एसिड, RA फैक्टर और तमाम तरह के जो आंतरिक असंतुलन है आपके शरीर में, ऑस्टोब्लास्ट ऑस्टोक्लास्ट का इम्बैलेंस है, उससे बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन का इम्बैलेंस है, इन सब से बचने के लिए 8 प्राणायाम, भस्त्रिका 5 मिनट, कपालभाति 15-20 मिनट से लेकर के, जब रूमेटॉइड अर्थराइटिस बहुत क्रिटिकल कंडीशन में होता है तो हमने देखा कपालभाति अनुलोम विलोम आधा घंटा किया, और कपालभाति अनुलोम विलोम आधा घंटा करने के बाद रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्योर हो गया, जॉइंट पेन तो ठीक हुआ ही, गाउट कंट्रोल हो गया, यूरिक एसिड एकदम नॉर्मल आ गया, और RA फैक्टर, ESR एकदम नॉर्मल आ जाता है। तो कपालभाति अनुलोम विलोम प्राणायाम का निरंतर अभ्यास, सूक्ष्म व्यायाम करें। तली हुई चीज़ें, खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें, इनसे बचें। और जड़ों के दर्द के लिए बहुत ज़रूरी है हल्दी, मेथी, सौंठ, घरेलू उपाय है, घर में रह करके इसको कर सकते हैं आप। 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम सौंठ पाउडर करके 1-1, 2-2 ग्राम सुबह शाम दूध के साथ ले लें। जोड़ों के दर्द के लिए लहसुन भी बहुत अच्छा होता है। रात को भिगो दिया पानी में और सुबह उसको खाली पेट छोटे छोटे टुकड़े करके निगल गए। जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है एलोवेरा जूस। हमने देखा एक तरफ चंद्र प्रभावटी, योगराज गुगुल, सिंहनाथ गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल और महावात विध्वंसन, बृहत्वात, चिंतामणि, तमाम तरह की आयुर्वेद की बड़ी बड़ी औषधियाँ, और एक तरफ एलोवेरा का जूस। 4-4 चम्मच एलोवेरा का जूस गर्म पानी में पीने से एक तो हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं, ऑस्टोब्लास्ट ऑस्टोक्लास्ट सेल्स का बैलेंस होता है, इससे ESR भी नॉर्मल होता है, यूरिक एसिड भी इससे नॉर्मल होता है, RA फैक्टर भी पॉजिटिव से इससे नेगेटिव आने लगता है, सब कुछ चीज़ें अपने आप रेंज में आने लगती हैं। एलोवेरा जूस 4-4 चम्मच सुबह शाम ज़रूर इसका सेवन करें। और चिंता से दर्द बढ़ता है, निश्चिंत रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। अर्थराइटिस के बहुत से कारण हैं, उसमें एक कारण जेनेटिक भी होता है, तो जेनेटिक कारणों से भी यदि वंशानुगत भी आपको अर्थराइटिस है तो भी प्राणायाम के अभ्यास आप इसको दूर कर सकते हैं।
और आजकल तो खान पान सब दूषित हो गया है, यूरिया वाला खाना खाते हैं और तमाम तरह की रासायनिक खेती हो रही है। इसके कुप्रभाव आर्थराइटिस से लेकर के, डायबिटीज़ से लेकर के, इनफर्टिलिटी से लेकर के, कैंसर और जो है शारीरिक विकलांगता, चर्म रोग और तमाम तरह के खतरनाक रोग हो रहे हैं। और तो कोशिश कीजिए आपको शुद्ध आहार मिले और खाने में कैल्शियम युक्त खाना आप खाएं। कैल्शियम युक्त खाने के लिए आप जो है पनीर का प्रयोग कर सकते हैं, दूध का उपयोग करें, गाय का दूध, और जो खट्टा नहीं हो ऐसा दही का भी सेवन कर सकते हैं। जो ज़्यादा ठंडी चीज़ें उनसे बचें, ज़्यादा ठंडी चीज़ों से दर्द एकदम बढ़ जाता है और ज़्यादा खट्टी चीज़ों से भी दर्द एकदम बढ़ जाता है, उनका परहेज करें। और नियमित रूप से योगाभ्यास में 8 प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम, क्योंकि कठिन योगाभ्यास आर्थराइटिस के पेशेंट नहीं कर सकते। सामान्य तौर पर चंद्र प्रभाव टी का सेवन किसी भी तरह के दर्दों में किया जा सकता है और शिलाजीत रसायन का सेवन। यदि आप सामान्य रूप से तंत्र प्रभाव टी, शिलाजीत रसायन, यूरोग्राज, गूगल एक एक गोली सुबह शाम खाते रहते हैं तो सभी प्रकार के जोड़ों के दर्द से आपको मुक्ति मिलेगी। और भी बहुत से हमारे आस पड़ोस में ऐसे समाधान हैं, ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं, उनका सेवन करके हम आर्थराइटिस से बच सकते हैं। जैसे राजस्थान में मोथा घास होता है, उस मोथा घास की एक एक कली, दो दो कली सुबह शाम आप पाउडर करके पानी से खा लेते हैं, उसी से आर्थराइटिस से मुक्त हो जाते हैं। हमने देखा बहुत से वैद्य बहुत लंबी परंपरा से इसका प्रयोग करते आ रहे हैं और उनके पास में हजारों लोगों ने इस मोथा की घास का ही सेवन किया और वो आर्थराइटिस से मुक्त हो गए।